बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चैप्टर नंबर 14 है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और एक्सरसाइज हमारे पास है 14.1। एक्सरसाइज 14.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिग्रेशन से रिलेटेड है, रिग्रेशन से मुतल्लिका है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज 14.1 में सारे के सारे क्वेश्चन हमने रिग्रेशन के ही सोल्व करने हैं। तो हमारा टॉपिक जो है फिर वो रिग्रेशन है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, कि स्कैटर डायग्राम क्या है। तो इसका आंसर है जी द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ set of the graphic representation of a set of n pairs of bivariate data is called scatter diagram और स्कैटर प्लॉट। स्कैटर डायग्राम और स्कैटर प्लॉट एक ही चीज है कि जब हम डेटे को एन पेड़ से मुराद ये कि हमारे पास एन तक वैल्यू, और पेड़ की बात हो रही है, पेड़ से मुराद ये कि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एक दूसरा उसने ये भी कह दिया कि ये बाई वेरिएट डेटा है। तो यूनिवेरिएट डेटा वो होता है जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है। सपोज हमने जस्ट हाइट को मेजर करना है तो ये हमारे पास यूनिवेरिएट डेटा है। हमने जस्ट जो है वो एज को मेजर करना है, या हमने जस्ट टेम्परेचर को मेजर करना है। जब हम एक वेरिएबल को मेजर कर रहे होते हैं जिसमें एक ही किस्म का वेरिएबल हो, उसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट डेटा। जब हम दो वेरिएबल्स को एट अ टाइम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। मतलब हमने एज के साथ साथ जो है वो हाइट को भी मेजर कर लिया, या एज के साथ साथ हमने वेट को भी मेजर कर लिया, तो वो जो डेटा कहलाता है उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। ये है इसकी डेफिनेशन, या एक और डेफिनेशन भी है इसकी। स्कैटर डायग्राम is a set of points. Scatter diagram is a set of points in a rectangular coordinates Scatter diagram is a set of points in a rectangular coordinates system with x measured horizontally, x measured horizontally and y measured vertically G. Scatter diagram is a set of points in a rectangular coordinate system with x measured horizontally and y measured vertically, which where each point represents
where each point represents an observed pair of value. देखें जरा, जीरो स्कैटर डायग्राम इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। एक्स हमारा जो होता है वो एक्स एक्सिस भी होता है, ये हॉरिजॉन्टली होता है, और ये हमारा होता है वाई एक्सिस जिसको हम वर्टिकली बोलते हैं। तो ये जो एक सिस्टम बनता है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है, ये देखें जरा इस तरह। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। उसका मतलब ये हुआ स्कैटर डायग्राम इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद एक्स मेजर्ड हॉरिजॉन्टली। कि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है जिसमें हम एक्स को जो है वो हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं और वाई को वर्टिकली मेजर करते हैं। वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जर्व्ड पेयर्स ऑफ वैल्यूज, जहां पे हर पेयर जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो होती है जो हम खुद फाइंड करते हैं। मतलब ये हमें गिवन होती है कि ये एक वैल्यू मेरे पास x है 5 और इधर मेरे पास y है 10। तो ये जो एक पॉइंट है इसको हम कहते हैं ये ऑब्जर्व्ड पेयर है, इधर से ये और यहां से ये। तो ये जो है हमारे पास थी जी स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। वन का बी पार्ट है एक्सप्लेन रिग्रेशन, रिग्रेशन एंड रिग्रेसर। सबसे पहले हम रिग्रेशन को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल upon the other variable independent variable is called regression for example weights depend upon the heights जी। तो द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन द अदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल वेट्स डिपेंड अपॉन द हाइट्स। वो कहता है कि रिग्रेशन में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बेस कर रहा होता है, और उस जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कहते हैं ये एक रिग्रेशन है। तो उसकी एग्जांपल ये है कि इंसान जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब इंसान की जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसका वेट भी बढ़ता जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ जो वेट्स होते हैं वो हाइट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उसके जो मार्क्स हैं वो उसके मेंटल लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके जो मार्क्स हैं वो उसके स्टडी आवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि अगर हम गैस की बात करें जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी जो है वो कैपेसिटी उसके अंदर कम आती है। तो इसका मतलब ये भी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास है जी रिग्रेसेंड। ये फर्स्ट था। नंबर 2 रिग्रेसेंड, द वेरिएबल intended the variable intended to be estimated or
predicted is called regression. It is also known as dependent variable. The variable intended to be estimated or predicted is called regression. It is also known as dependent variable. वो वेरिएबल जिसको हम प्रीडिक्ट करने की कोशिश करते हैं या जिसको हम एस्टिमेट करते हैं या जो डिपेंड कर रहा होता है उसे हम कहते हैं, ये जो है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम जो है वो रिग्रेशन भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेरिएबल जिसको हम फाइंड कर रहे होते हैं वो हमारे पास रिग्रेशन होता है। उसके बाद है जी रिग्रेसर। थर्ड है हमारे पास रिग्रेसर। द वेरिएबल on the basis of which the dependent variable on the basis of which the dependent variable is कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, फाइंड भी कह सकते हैं। The variable on the basis of which the dependent variable is to be estimated or predicted is called regressor. It is also known as independent variable. वो वेरिएबल जिसकी बेस के ऊपर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, एक्सप्लेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पहले हम देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ द expected value of the dependent random variable y as a linear function of the independent non-random variable x. Then the regression is called simple linear regression. Simple linear regression वो ये कहता है जी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x के साथ उसका जो फंक्शन होता है वो लीनियर फंक्शन बनाता है। मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे, यहां पे हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। सपोज ये एक वैल्यू x की है, इधर से ये y है, ये x है तो इधर से ये y है, ये x है तो इधर से ये y है, ये x है तो इधर से, तो ये ग्राफ इस तरह भी बन सकता है और ये ग्राफ इस तरह भी बन सकता है। जब x और y के दरमियान जो ग्राफ बने वो लीनियर हो, लीनियर से मुराद क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन हो, वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद दूसरा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन
कोएफिशिएंट इज द रिलेटिव चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल with respect to unit increase in the independent non random variable. सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का एक यूनिट इंक्रीज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल y में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं जी ये क्या है, ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। दो चीजें उसने बताई हैं, वो कहता है जी y जो होता है ये रैंडम होता है और जो x है ये नॉन रैंडम होता है। रैंडम का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, ये वैल्यू जो है ये फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। और नॉन रैंडम का मतलब होता है ये वैल्यू फिक्स होती है कि y में जो चेंज आती है x का एक यूनिट इंक्रीज करने से उसको हम कहते हैं ये है लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। मिसाल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x की जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हमें पता है जी y जो है ये किसके इक्वल है, ये है 2x प्लस 1 के इक्वल। अब देखें जी हमारे पास x की पहली वैल्यू क्या है 0, इसको इस तरह लिख लें, बल्कि और आसानी के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 एक ये वे है और इधर हमारे पास है y। जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो ये देखें जब हमने 0 रखा तो y 1 आ रहा है, जब हम 1 रखेंगे तो y जो है ये हमारे पास आएगा 3। इसी तरह जब हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 5। तो ये y की वैल्यू जो है ये रैंडम है लेकिन x जो है ये नॉन रैंडम है। हमारे पास x की वैल्यू पहले से फिक्स है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और जो हमारे पास रैंडम डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो इसलिए उसने कहा है कि x का एक यूनिट इंक्रीज करने से y में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो होता है जिसमें x जो होता है वो नॉन रैंडम वेरिएबल होता है और x जो होता है वो y जो होता है वो रैंडम वेरिएबल होता है, लेकिन उनके दरमियान जो ग्राफ बनता है वो लीनियर होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो इसलिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।